मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपनी माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट 1 को आगे बढ़ाएंगे और एक बार हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या क्या जाना है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तक अपन ने क्या क्या देखा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। कंट्रोल यूनिट की तरह होता है जो कि फैब्रिकेट होता है स्मॉल चिप के ऊपर, है ना, और कैसे काम करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है और कम्युनिकेट करता है अदर डिवाइसेस से। इसके बाद हमने देखा इसका ब्लॉक डायग्राम। बेसिक ब्लॉक डायग्राम इसका क्या होता है, जैसे कि अपना माइक्रो प्रोसेसर है वो किससे इनपुट और आउटपुट से कनेक्ट होता है और मेमोरी से कनेक्ट होता है। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर एरे होता है। इसके बाद इन तीनों के काम अपन ने देखे थे। एएलयू का काम क्या होता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने का काम होता है। रजिस्टर एरे का क्या काम होता है, ये BCDEHL ये इस टाइप के रजिस्टर एरे होते हैं जो कि क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर का काम करते हैं और टेम्पररी डेटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है। तीसरा अपन ने देखा था कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, डेटा फ्लो और इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके बाद अपन ने देखा था कि किस तरीके से एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी काम करती है। तो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर, फिर जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उनको डिकोड किया जाता है कंट्रोल यूनिट के अंदर और फिर रजिस्टर की हेल्प से वो जाते हैं एएलयू के अंदर। फिर जो डिकोड होकर जो इंस्ट्रक्शन आगे एएलयू में आए उसको वो सॉल्व करेगा और एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट अपन को निकाल के देगा। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डेटा को डिकोड करने का काम करेगा, उसका मतलब समझेगा और फिर रजिस्टर के थ्रू उसको एएलयू के अंदर भेजेगा और एएलयू क्या करेगा, उसका सिंप्लीफिकेशन करेगा। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कर देगा। इसके बाद अपन ने देखा था कि डेटा कैसे होता है, तो फैच किया जाता है फिर डिकोड किया जाता है, इस तरीके से अपन ने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा थे टर्म्स। टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट, बैंडविड्थ, क्लॉक स्पीड, वर्ड लेंथ, डेटा टाइप, ये सब टर्म्स अपन यूज में लेंगे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। उसके बाद अपन इसके फीचर्स देख रहे हैं कि कॉस्ट कम होती है, साइज छोटी होती है, पावर कंजम्पशन लो होता है, वर्सेटाइल होता है और रिलायबल होता है। इसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर देखा था, रिस्क, सिस्क और स्पेशल प्रोसेसर के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो रिस्क के अंदर अपन ने क्या देखा था कि इसका मेन काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने का काम होता है और ये इसका आर्किटेक्चर था। इसके बाद अपन ने देखे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आया था सिस प्रोसेसर। सिस प्रोसेसर का मेन काम क्या होता है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने का काम होता है सिस प्रोसेसर। फिर इसका आर्किटेक्चर देखा अपन ने और उसके बाद अपन इसका फिर से डायग्राम देखा और कैरेक्टरिस्टिक देखा। फिर बाद में अपन कुछ स्पेशल प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, जैसे को प्रोसेसर होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो को प्रोसेसर का मेन काम क्या होता है, बहुत ही टाइम फास्ट करके पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ये बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है दूसरे माइक्रो प्रोसेसर से। फिर अपना था इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है, इसकी मेमोरी खुद की होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मिनिमम करने का काम करता है, मतलब दूसरी जो इन्वायरमेंट होती है सीपीयू की इन्वायरमेंट को मिनिमम करने का काम करता है। फिर आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि कम्युनिकेट करने का काम करेगा अदर डिवाइसेस से। इसकी भी कैसे होती है, लोकल मेमोरी खुद की होती है। फिर अपने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर देखा था, जो क्या करता है, ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर इसके अपने कुछ कंटेंट्स देखे थे क्या क्या होता है, ये जो फॉलोइंग कंपोनेंट होते हैं वो अपने देखे थे, जैसे प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी, कंप्यूट इंजन और इनपुट आउटपुट। फिर इसकी एप्लीकेशन अपन ने देखी थी। तो इतना अपन ने पहले देख लिया। फिर अपन ने 8085 का इंट्रोडक्शन देखा था कि 8085 जो अपने माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में सारे माइक्रो प्रोसेसर के अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिए। अब अपन को पढ़ना कौन सा है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। तो इसके बारे में अपन ने देखा था कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग का काम करती है। ठीक है। फिर अपन ने बस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, 3 तरीके की बस होती है। एड्रेस बस जो एड्रेस को कैरी करती है मेन मेमोरी से, माइक्रो प्रोसेसर से मेन मेमोरी को, और डेटा बस क्या करती है, डेटा को कैरी करती है। ये भी कैसे करेगी, माइक्रो प्रोसेसर अदर डिवाइसेस के लिए। और फिर आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या काम करती है, ये कोऑर्डिनेट करने का काम करती है और कंट्रोलिंग का काम करती है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम का जो हमने देखा था, ये एड्रेस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। ये किससे कनेक्ट होती है, मेमोरी इनपुट आउटपुट से, जो कि कनेक्टेड होता है अपना माइक्रो प्रोसेसर 8085 से।
ठीक है, तो इतना जो अपन ने स्टूडेंट देख लिया ना, तो इसके आगे अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको रिवीजन इस वजह से करवाया ताकि एक बार अपने दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन को किन किन चीजों का सपोर्ट चाहिए 8085 पढ़ने के लिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बेसिकली आज अपन पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन अपन बनाते हैं किस चीज के होते हैं, क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन के बारे में अपन जानेंगे। ए टिपिकल माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इन एसोसिएट विद कंट्रोल यूनिट टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब क्या है, जो अपना माइक्रोप्रोसेसर होता है कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट इन एसोसिएट विद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है वो कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ा रहता है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो अपन ने पढ़ा था कि जो भी अपन इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो कंट्रोल यूनिट के अंदर कैसे होते हैं, कंट्रोल यूनिट के अंदर उसको डिकोड किया जाता है ना। क्यों किया जाता है डिकोड, क्योंकि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है, जो अपन उसको इंस्ट्रक्शन दिए उसको समझ नहीं सकता, तो उसको डिकोड किया जाता है कंट्रोल यूनिट के अंदर, और उसके बाद ALU को दिए जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन करता है, कंट्रोल यूनिट के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द माइक्रोप्रोसेसर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टोर ऑफ प्रोग्राम कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना माइक्रोप्रोसेसर होता है उसके अंदर सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पहले से स्टोर होते हैं ना। वो ऐसे अपने आप पता नहीं लगा सकता कि किस इंस्ट्रक्शन का सेंस क्या है, किस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो उसके अंदर जो प्रोग्राम पहले से स्टोर्ड है, जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर पहले से स्टोर्ड है, उन्हीं को वो समझता है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। इन स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन आर सीक्वेंसली स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कहने का सेंस क्या है कि प्रोग्राम जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीक्वेंसली स्टोर होते हैं। मतलब एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर कर रखे होते हैं पहले से कि किस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, वो पहले से अपने माइक्रोप्रोसेसर के अंदर स्टोर होगा। हर इंस्ट्रक्शन का सेंस, हर इंस्ट्रक्शन का मतलब अपने माइक्रोप्रोसेसर को पहले से पता होगा, ठीक है। कहां पर होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर लोकेटेड होते हैं, स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर अपने स्टोर होते हैं जो कि अपन को एग्जीक्यूट करवाने हैं, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन अपन को एग्जीक्यूट करवाने हैं उनका क्या होगा, उनका सेंस, उसका मतलब पहले से अपने माइक्रोप्रोसेसर को पता होता है। एक सीक्वेंस के अंदर वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर और मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, है ना। ये अपन को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखें, टू डू एनी टास्क यूजिंग ए माइक्रोप्रोसेसर इट इज टू बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर। मतलब अब अपन को कोई भी काम करवाना है माइक्रोप्रोसेसर से, तो अपन को उसका प्रोग्राम उसको बना के देना पड़ेगा। अपन को क्या काम करवाना है माइक्रोप्रोसेसर से, उसका प्रोग्राम अपन खुद माइक्रोप्रोसेसर को बना के देंगे। उस इंस्ट्रक्शन को माइक्रोप्रोसेसर समझेगा और फिर उसको पहले उसको डिकोड करेगा, फिर उसको समझेगा और फिर ALU उसका एग्जीक्यूशन का काम करेगा, ठीक है। So the programmer must have idea about its internal resource, feature and support instruction। अब कहने का सेंस ये होता है इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं यूजर हूँ या फिर आप यूजर हैं, तो अपन को क्या करना है, एक इंस्ट्रक्शन सेट उसको बनाने पहले एक इंस्ट्रक्शन सेट उसके अंदर स्टोर होगा, अपन को एक प्रोग्राम बिल्ड करना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो अपन इंस्ट्रक्शन काम में ले रहे हैं उसका मतलब अपने माइक्रोप्रोसेसर को पहले से पता हो, ताकि उन चीजों को डिकोड कर पाए, उसका मतलब समझ के उसका एग्जीक्यूशन कर पाए। तो अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है, मैं अगर प्रोग्रामर हूँ या फिर आप अगर प्रोग्रामर है, तो उसके लिए अपन को प्रोग्रामिंग का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इस जो माइक्रोप्रोसेसर है इसके अंदर ये कौन से इंस्ट्रक्शन ये समझता है, इसकी डिजाइनिंग क्या क्या है ना, और ये किस तरीके से इनपुट लेता है और किस तरीके से उसको सॉल्व करता है। तो बेसिकली अपन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन ये माइक्रोप्रोसेसर समझता है, वही इंस्ट्रक्शन मैं इसको दूं। अपन कुछ भी लिख के दे देंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि ये मेरे को यूजर जो है इसने क्या बना के दिया है मुझे, है ना। तो बेसिकली अपन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए इसके अंदर, है ना। जो इंस्ट्रक्शन है वो अपन को पहले से पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होने का सेंस यही है कि जो इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर समझता हो वो मुझे पता होना चाहिए, उस हिसाब से मैं प्रोग्राम बनाऊं कि वो प्रोग्राम माइक्रोप्रोसेसर को समझ में आए और फिर वो क्या करेगा, डेटा को फैच करके उसको डिकोड करे, कंट्रोल यूनिट डेटा को फैच करे और डिकोड करे और फिर आगे प्रोसीड करके उसका सॉल्यूशन मुझे निकाल के दे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज होती है ना। तो प्रोग्रामर जो होता है, जो यूजर या प्रोग्रामर जो होता है, उसको बेसिकली पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो भी उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसका, ठीक है। Each microprocessor has a set of instructions, a list which is provided by the microprocessor manufacturer। अब ये क्या होता है, जो ये कौन डिसाइड करेगा कि जो अपना माइक्रोप्रोसेसर है वो कौन से इंस्ट्रक्शन समझ सकता है। तो जो मैन्युफैक्चरर जो है ना, जो बना रहा है माइक्रोप्रोसेसर को, ये डिसीजन वो लेता है कि ये जो अपना माइक्रोप्रोसेसर है 8085 माइक्रोप्रोसेसर है, अभी कौन सी चीजें समझेगा। तो ये काम मैन्युफैक्चरर का है कि ये चीजें ये समझ सकता है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि ईच माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, a list which is provided by the माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। जो माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर जो है, जो उसको बना रहा है, उसको वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा और वही डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन ये फॉलो कर सकता है ना। द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज प्रोवाइडेड इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म होती है जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर दो टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक तो होता है बाइनरी मशीन कोड और दूसरा होता है मेमोनिक्स। ठीक है, तो दो तरीके की जो इंस्ट्रक्शन है वो समझ सकता है, एक तो बाइनरी मशीन कोड, दूसरा होता है मेमोनिक्स, है ना। तो बेसिकली अपन ने देख लिया है इसके अंदर कि जो इंस्ट्रक्शन होंगे अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्टोर, वो कौन डिसाइड करेगा, जो अपना जो माइक्रो प्रोसेसर चिप जो बना रहा है वो डिसाइड करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन समझ पाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर दो तरीके की लैंग्वेज जो समझ सकता है, दो तरीके के इंस्ट्रक्शन उसको समझ में आते हैं, एक बाइनरी मशीन कोड उसको समझ में आता है और एक मेमोनिक्स उसको समझ में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट एंड ऑपरेट्स इन बाइनरी नंबर 0-1। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1, इसके अंदर कम्युनिकेट करता है अपना माइक्रो प्रोसेसर, है ना। जो बाइनरी मशीन कोड है वो क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो अपना जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो 0-1 के अंदर ही लैंग्वेज समझ पाएगा। वो कैसे समझेगा, वो अपन आगे लैंग्वेज जब पढ़ेंगे अपन को पता चलेगा। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होगा उसको अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो वो क्या समझेगा, 0 और 1 जो अपन उसको लिख के देंगे, उसकी जो लैंग्वेज अपन तैयार करके देंगे, और उसके बाद उसका डिकोड होगा। डिकोड किस फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म के अंदर होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होगा, वही अपना माइक्रो प्रोसेसर समझ पाएगा, है ना। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पैटर्न इज कॉल्ड ए मशीन लैंग्वेज। तो इंस्ट्रक्शन का जो सेट जो होता है, जो उसके अंदर होता है, उसको क्या बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पैटर्न इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज। जो बाइनरी फॉर्म के अंदर उसके अंदर स्टोर होगा उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए समझ पानी इतनी आसान नहीं होती कि हम उस चीज को समझ पाए। तो हम क्या करेंगे, अपना इंस्ट्रक्शन सेट तैयार होगा, वो इंस्ट्रक्शन सेट अपन उसको देना है, मशीन लैंग्वेज अपने आप जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होगा वो समझेगा, है ना। अपन को मशीन लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, मशीन लैंग्वेज उसके अंदर पहले से स्टोर होती है, माइक्रो प्रोसेसर अपने आप मशीन लैंग्वेज को समझेगा। ठीक है, therefore the binary patterns are given abbreviated names called as mnemonics। तो इनको क्या बोला जाता है, बाइनरी फॉर्म को mnemonics बोला जाता है। ठीक है, which form the assembly language, जो कि असेंबली लैंग्वेज की फॉर्मेशन करता है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है वो अपन अभी समझेंगे। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज इज डन बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन कॉल्ड असेंबलर। अब होता क्या है, अपने जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर एक असेंबलर लगा होता है। असेंबलर का काम क्या होता है, जैसे कि है ना, किसी आदमी को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है ना, जैसे मेरे को हिंदी आती है, दूसरे आदमी को इंग्लिश आती है ना। तो अगर मैं हिंदी बोलूंगा और उसको हिंदी समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन एक आदमी अगर बीच में ऐसा हो जिनको दोनों लैंग्वेज समझ में आती है ना, तो वो क्या करेगा कि जैसे मैंने हिंदी बोली है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके तीसरे आदमी को बता देगा। समझे कि जैसे मैंने हिंदी बोली है तो बीच में एक लैंग्वेज कन्वर्टर होगा, वो क्या करेगा, उस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको बता देगा कि इसने ये चीज बोली है। ठीक है, तो एक लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, वही अपना क्या होता है, असेंबलर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर असेंबलर ही लैंग्वेज कन्वर्टर का काम करेगा। तो वो क्या करेगा, जो असेंबली लैंग्वेज होगी उसको किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। असेंबली लैंग्वेज कैसे, जो अपन ने कोड बना के दिया है उसको, जो अपन ने इंस्ट्रक्शन सेट उसको बना के दिया है, उसको क्या बोला जाता है, असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, अब उस असेंबली लैंग्वेज का क्या करते हैं, अपन असेंबलर को दे देते हैं। असेंबलर क्या करेगा, उस असेंबलर को मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो मशीन लैंग्वेज अपनी कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा। तो आई बात समझ में, इसके अंदर क्या होगा, सिंपल है। जैसे कि कोई भी अपन ने इंस्ट्रक्शन सेट इसको बना के दिया, असेंबलर ने उसको क्या किया, उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया। और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है, तो बाइनरी फॉर्म अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इजीली समझ पाता है, इंस्ट्रक्शन को इजीली समझ पाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो अपन कोडिंग करेंगे उसकी लैंग्वेज कौन सी कहलाएगी, असेंबली लैंग्वेज करेंगे। बीच में क्या होगा, असेंबलर होगा, बीच में होगा असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, जो अपनी असेंबली लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज, और जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है वो ये मशीन लैंग्वेज समझ पाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता है। अब अपन देख रहे हैं कि 8085 का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका पिन डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, अपन जब 8085 को किसी दुकान पे जाके मांगेंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाले उसको बोला अपने उनको 8085 का माइक्रो प्रोसेसर दे दीजिए, तो वो अपन को इस तरीके का चिप पकड़ा 8085 माइक्रो प्रोसेसर की इस तरीके की चिप पकड़ेगा। तो ये इसका पिन डायग्राम, अगर आप इसको देखोगे ना, ये वाला होता है 8085, तो ये इसका पिन डायग्राम है ना, ये आपको इस तरीके की पिन पकड़ाएगा कि ये लीजिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इस पर थोड़ा पूरा नहीं आ रहा है ना, इस तरीके से है, तो इस तरीके की चिप आपको पकड़ाएगी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये चिप जो होता है इसके अंदर बहुत सारे पिन्स होगी, आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे पिन्स हैं, 1 से लेके 20 यहाँ पे, 21 से लेके 40 यहाँ पे, टोटल इसके अंदर 40 पिन, ठीक है ना, 1 से 20 इस तरह और 21 से लेके 40 इस तरह। तो अपन जो भी लैंग्वेज लिख के देंगे, जो भी इसको अपन कोड बना के देंगे, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन को किस तरीके से कनेक्शन इसके करने हैं, इस पिन के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, ताकि अपन को डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। और मतलब अपन जिस तरीके से कनेक्शन करेंगे तब वो अपना माइक्रो प्रोसेसर उस चीज को समझ पाएगा, अपन ने जो इसको कोड बना के दिया उसको समझ पाएगा, अगर अपन ने इसके कनेक्शन सही से किए तो, है ना, कनेक्शन एकदम सही होना चाहिए। अब इन सब चीजों का सेंस क्या होता है, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, अपन आगे जानेंगे कि एसओडी क्या होता है, एसआईडी क्या होता है, ट्रैप क्या होता है, रीसेट आउट क्या होता है, ये आरएसटी जो अपन ने 3 यहाँ पे लगा रखे हैं वो क्या होता है, ये सब अपन आगे जानेंगे। एक एक चीज का मीनिंग समझेंगे कि क्यों लगे यहाँ पे, मतलब क्या होता है, ये दोनों एक्स1 एक्स2 होते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एसओडी एसआईडी होते हैं, ये रीसेट आउट होता है बीच के अंदर, और लेकिन आरएसटी प्लेस लगी रहती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होते हैं डेटा बस और एड्रेस बस लगे रहते हैं यहाँ पे, इसके बारे में अपन जानेंगे। एस नोट क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। ब्लॉक और इन सब के बारे में अपन जानेंगे, किस तरीके से किस हर पिन का क्या क्या यूज है उसके बारे में अपन जानेंगे। और अगर बेसिकली अपन इनको अगर सेट में डिवाइड करना चाहें तो इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, 8085 को इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं, जिसके अंदर जो एसआईडी और एसओडी इनको सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। सीरियल एसआईडी का मतलब क्या है, सीरियल इनपुट पोर्ट और सीरियल आउटपुट पोर्ट इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को अलग रखते हैं, रेडी होल्ड और रीसेट इनपुट को, और ये जो है ट्रैप हो गए, आरएसटी हो गई, इन सबको एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल बोला जाता है, ठीक है। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल बोला जाता है, और बाकी जो है एक्सटर्नली सिग्नल एसी के उनको भी अलग रखा जाता है, ठीक है। बाकी ये जो है A8 से A15 जो है इनको हायर ऑर्डर बस कहा जाता है, और AD0 से AD7 इनको एड्रेस डेटा बस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हर पिन का क्या काम होता है, ये अपन आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर की तरफ यहाँ बैटरी कनेक्ट की जाती है फर्स्ट और सेकंड के ऊपर, और 5 वोल्ट की इसको सप्लाई होती है, ठीक है। और 20 मतलब जो नंबरिंग यहाँ पे लिख रखी है उनकी स्पेसिफिक नंबर जो यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे X1 X2 है तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है ना, इस वजह से यहाँ पे अपन को दे देता है कि X1 का आता है 1 नंबर पे आता है, X2 आता है 2 नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे अपन को बैटरी कनेक्ट करनी है, ठीक है। 5 वोल्ट सप्लाई करने के बाद 40 नंबर के ऊपर सप्लाई देंगे, ठीक है। सॉरी X1 X2 को डिस्प्ले हमको इस तरीके से कनेक्शन करना है, और ग्राउंड का आपको कनेक्ट करना है 20 नंबर के ऊपर, 20 नंबर जो पिन है उसके ऊपर अपन को ग्राउंड इसके अंदर कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जो आर्किटेक्चर होता है 8085 का, अब अगर अपन को जैसे अपन पिन देख रहे हैं, पिन के अंदर क्या है वो अपन को नहीं पता है, पिन के अंदर किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन है ये अपन को बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, है ना। तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, उसको अगर खोलते हैं तो ये चीज बनती है 8085 की, जो अगर वो जो चिप है उसको अगर खोला जाए तो उसके अंदर इस तरीके से कनेक्शन कर रखे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे क्या, एक तो इंटरप्ट कंट्रोल होते हैं, इंटरप्ट कंट्रोल सिग्नल ये वाले, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल होता है, एक सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल बस होती है, ठीक है। और उसके बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल एक यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटर होता है, टेम्पररी रजिस्टर होते हैं, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं, ALU होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, काफी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ये रजिस्टर टाइप होता है जिसमें स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम पॉइंटर सब होते हैं, और यहाँ पे एड्रेस बस और डेटा बस होती है, ठीक है। और ये वाली होती है अपनी कंट्रोल बस कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर की उसकी डिजाइनिंग होती है ना। मतलब अगर अपन माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन होती है उसको खोलते हैं तो उसके अंदर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं ना। तो अपन हर चीज का बेसिक मीनिंग जानेंगे, हर चीज का बेसिक मतलब क्या होता है, किसका क्या काम होता है ये भी जानेंगे। और अपन को अगर माइक्रो प्रोसेसर से कोई काम करवाना है तो उसका कनेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, है ना, ये भी अपन जानेंगे, ठीक है। इसके आगे का एक्सपेरिमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।